अभी हम लोग वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग वेक्टर्स की एडिशन पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स की एडिशन का ग्राफिकल मेथड था हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन का ग्राफिकल मेथड भी हेड टू टेल रूल ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और मैं ये चाहता हूं ए में से बी माइनस करना, ए माइनस बी करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन भी स्केलर्स जैसी नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था वेक्टर्स की एडिशन और स्केलर्स की एडिशन में फर्क होता है, इसी तरह से वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन और स्केलर्स की सब्ट्रैक्शन में भी फर्क होता है। हम लोग a माइनस बी को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अभी माइनस बी क्या है? माइनस बी नेगेटिव वेक्टर है b का। अभी किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? b का नेगेटिव वेक्टर ये है। अभी ये नेगेटिव b इस b का नेगेटिव वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अनदर वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ दिस वेक्टर बट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों में एंगल क्या है? 180 डिग्री। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड में उसके इक्वल और डायरेक्शन में एग्जैक्ट रिवर्स होगा। अभी हम लोग अगर इस रिलेशन को देखें तो अभी हम लोगों ने क्या करना है? वेक्टर ए को ऐड करना है माइनस बी में। इसका मतलब यह है कि यह तरीका फिर एडिशन ही बन गया। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये दो वेक्टर्स ड्रा किए हैं, ये वाले वो वेक्टर्स यही वेक्टर्स हैं, मैंने उनको रीड्रा किया है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, रीड्रा करते वक्त ख्याल रखिएगा जितनी लेंथ और डायरेक्शन ये है उतना ही ये होना चाहिए। जो लेंथ और डायरेक्शन ये है एग्जैक्ट ये होना चाहिए। मतलब ऐसे लगना चाहिए जैसे ये दोनों फोटोकॉपी हैं इन दोनों की। अभी हेड टू टेल रूल में फर्स्ट वेक्टर और उसके हेड पर सेकंड की टेल। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट की टेल, लास्ट का हेड, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगी। अगर हम लोग यहां पर देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ भी 3 है। मतलब एक की लेंथ 4, दूसरे की 3 और उनका रिजल्टेंट 3। तो मतलब ये हुआ जैसे 4 माइनस 3 आंसर 3, जबकि आम सब्ट्रैक्शन में 4 माइनस 3 1 होता है। तो मैं आपको फिर यही कहूंगा कि वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन स्केलर की सब्ट्रैक्शन जैसी नहीं है। ये रिजल्टेंट भी दो वेक्टर्स में एंगल पे डिपेंड करता है। हम लोग इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहां आप लोगों को ये चीज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट एक तरीका बता रहा हूं कि वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से सब्ट्रैक्ट या ऐड कैसे करते हैं। यहां हमने a माइनस बी किया है, अब मैं चाहता हूं b माइनस ए करूं, तो इसके लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं b प्लस माइनस ए। अब हम लोगों को किसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए? a का। और a का नेगेटिव वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? इस वेक्टर का रिवर्स। a का नेगेटिव वेक्टर b प्लस माइनस ए, पहला वेक्टर b है, b वेक्टर ये है, इसको ड्रा किया एज इट इज। जितनी लेंथ और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसकी थी एज इट इज यहां बनाया। उसके बाद सेकंड वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये है, माइनस ए को एग्जैक्टली एज इट इज यहां पर बनाया है। अब फर्स्ट की टेल को, फर्स्ट वेक्टर बी है, लास्ट के हेड पे ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आप गौर करें कि ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट इक्वल है। यहां पर इसकी मैग्नीट्यूड 3 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 3 है। इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स सेम है, लेकिन क्या ये इक्वल है? नहीं। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि r और r डैश इक्वल नहीं है। a माइनस बी इक्वल नहीं होता b माइनस ए की। मैग्नीट्यूड्स चाहे इक्वल हैं, डायरेक्शन सेम नहीं है, लिहाजा दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज को कंफ्यूज करते हैं इसके साथ। वो कहते हैं जी वेक्टर्स एडिशन तो कम्यूटेटिव थी, ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा। वेक्टर्स एडिशन और चीज है। यहां पर आप इस रिलेशन पे गौर करें, a प्लस माइनस बी। अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूं, a प्लस माइनस बी पहले लिख दूं और a बाद में लिख दूं, मतलब a प्लस माइनस बी इक्वल होगा माइनस बी प्लस ए। एडिशन कम्यूटेटिव होगी। आप इन दोनों को ग्राफिकली ड्रा करके चेक कर लो, आपके ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल आएंगे।
लेकिन a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए की। ये यही बात है जैसे मैं आपको कहूं वेक्टर्स एडिशन के लिए 4 जमा 3 बराबर है 3 जमा 4 की, लेकिन 4 माइनस 3 बराबर नहीं होगा 3 माइनस 4 की। एक आंसर प्लस आएगा, एक आंसर माइनस आएगा। माइनस का मतलब वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है, और अगर डायरेक्शन सेम ना हो तो सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स इक्वल नहीं है। ये आपके सामने है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक फौरन आती रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पार्ट 1 से इसके लेक्चर्स को देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।